वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद तनिष्का। तो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है अभी तक में, और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं एक्चुअली एग्ज़ाम्स है मेरे भी, मैं उनके प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। और फिर जब आज मैंने कमेंट सेक्शन खोल के देखा तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर देते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को भी लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से ज़रूर कराना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो का टॉपिक था मेन, आप लोगों को जो क्वेश्चन था वो ये था कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है। मतलब ब्रांचेस में एक्चुअली देखिए, बच्चे इन 10th कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, आके पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो उनको यही नहीं पता होता है कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच उनके लिए सही रहेगी, किस ब्रांच में कैसा काम रहता है, जॉब मिलती है तो उसमें क्या काम रहता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रिकल में आगे चल के मुझे क्या मिलने वाला है। तो सॉरी, मैं अपना इंट्रो देना भूल गई। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। मेरी रैंक 1591 थी, आई थिंक। 2-3 ऊपर नीचे होगी, इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट इतनी ही थी। और अब चलिए बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता देती हूँ सबको अभी तक इतना पता चल गया होगा कि कोर ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आती है, सिविल आती है, मैकेनिकल आती है। ये तीनों कोर ब्रांचेस कही जाती हैं, ठीक है। और इनका प्लेसमेंट के बारे में, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इन ब्रांचेस में होता क्या है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि कोई नहीं है बताने वाला पॉलिटेक्निक के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे से बताता होगा जितना। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल में आपको जैसे पावर प्लांट होता है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। जैसे कानपुर में है पनकी पावर प्लांट है, 440 वोल्ट का भी है और 220 वोल्ट का भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होता है और डीजल पावर प्लांट होते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं। तो उनमें आप लोगों की जॉब लग सकती है, ठीक है। उनमें आप लोगों को वर्क करना होता है, इलेक्ट्रिक के रिकॉर्डिंग जितना भी वर्क होता है। जैसे कि आप लोग जहाँ बिजली का बिल जमा करने जाते हो, या जहाँ पर ग्रिड होती है, पूरे एक सिस्टम की एक ग्रिड होती है, जेई बनते हो आप लोग, ठीक है। और उसमें देखिए, अगर मैं बता दूँ, सबसे पहले आता है प्राइवेट जॉब, फिर आता है गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, बट इधर आते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत आती हैं, मतलब बहुत क्या, एसएससी जेई की जॉब होती है जो कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो और निकाल सकते हो, ठीक है। ईजी होता है, मतलब अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो निकल जाएगा, इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब इधर आते हैं प्राइवेट जॉब में। देखिए, प्राइवेट जॉब सबसे बड़ी चीज़ है अभी तक जो हिंडाल्को में जा रहा है, ठीक है। कल्पतरू एक कंपनी है वो। तो ये सब ठीक ठाक प्लेसमेंट देते हैं, ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें भी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। मतलब इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों में हैं। बट बेटर में मैं यही कहूँगी कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ। अब आती है सिविल की। देखिए, सिविल ब्रांच में बता दूं सिविल में क्या वर्क होता है। सिविल में जैसे कि हाईवे बनते हैं, पुल बनते हैं, ब्रिज बनता है, कोई योजना बनती है, जैसे पावर प्लांट हो गया। पावर प्लांट का एग्जांपल लिया था मैंने, तो मैं बता दूं कि पावर प्लांट भी जब वर्क होने से पहले, उसमें वर्किंग कंडीशन आने से पहले उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके उसमें होता है, ठीक है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है मतलब, तो वो सिविल वर्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। सिविल में भी देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट में भी जॉब्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं है जॉब्स। एसएससी जेई में भी जॉब है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें देखिए, आपको फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑफिस वर्क थोड़ा सा कम रहता है। और मैं बता दूं, इसमें रेलवे डिपार्टमेंट में भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे हैं, मैंने इसमें डिटेल में देखा था। अगर मैं पूरा बताऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें यही सब चीज़ें आती हैं और फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। लड़कियाँ खासकर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि फील्ड वर्क जो कैपेबल हो करने का वो ही इस चीज़ में जाए। और सिविल ठीक है, ये हो गया। इसमें भी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं एक दो नाम बता दूं, जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट इसमें है जॉब, ठीक है। सेकंड, हाँ, जैसे मैं बता दूं इरकॉन, ठीक है। इरकॉन शायद अब नहीं ले रही है प्लेसमेंट, अब नहीं दे रही है, लेकिन पहले 8-9 साल पहले उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, और जो जिन्होंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था अब बहुत अच्छे
पोस्ट पे हैं वो, उनकी सैलरी 1 लाख प्लस होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ तक जाता है। फिर आती है मैकेनिकल की। देखिए मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में मतलब जैसे आजकल चल रहा है, बहुत सारी कार्स आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, जितने भी इन सब के जो सॉरी जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यही बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट या पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, या जहाँ पे पूरा इनका मतलब प्रोडक्शन से लेके मेंटेनेंस से लेके जितना भी वर्क होता है वो मैकेनिकल में आता है, ठीक है। तो मैकेनिकल में भी अच्छी मैकेनिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों ब्रांचेस से टफ है, ठीक है। उसमें आप लोगों को काफ़ी फिजिक्स बहुत है, जिनको फिजिक्स से नफरत है वो मैकेनिकल में मत जाना, ठीक है। तो मैकेनिकल में फिजिक्स बहुत है। इलेक्ट्रिकल में फिजिक्स जो आप लोगों ने करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, पूरी इलेक्ट्रिकल इमेजिनेशन पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप बहुत कम चीज़ें हैं जो देख पाएंगे, करंट पूरा है, पूरे में करंट वोल्टेज, जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती वो सोच समझ के एक बार इसमें घुसना, ठीक है। और सिविल में बता दूं कि सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली देख पाओगे, ठीक है। कंक्रीट है, बिल्डिंग है, और किसी जैसे सरिया लगती है जैसे कॉर्नर पे, तो वो सब आप देख पाते हो, ठीक है। वो भी इजी नहीं है, बट मैं बता दूं कि ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मैकेनिकल में पूरी फिजिक्स है, ये भी बहुत ज़्यादातर इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। जो थ्योरी बेस्ड है वो तो इमेजिनेशन पे ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पूरा ही इमेजिनेशन पे है। आपको मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे हाई स्कूल और इंटर में। तो लेकिन इन सबको बातों को हटाते हैं, और अब आती है और अदर ब्रांचेज हैं, जैसे आईटी हो गई, सीएस हो गई, ठीक है। आईटी और सीएस का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसमें बताओ क्या है, कैसी है, प्लेसमेंट लेना चाहिए। देखिए आईटी और सीएस दोनों कंप्यूटर बेस्ड ब्रांचेस हैं। इसमें मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर है, ठीक है। और प्राइवेट जॉब भी उसी के तरीके हैं जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। और जिनको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है, जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो वो इसमें जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर ब्रांचेस बच्ची हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेंट है, टेक्सटाइल है। हाँ टेक्सटाइल का मैं बता दूं कि टेक्सटाइल और पेंट पेंट देखिए पहले टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल कुछ ऐसे जो ब्रांचेस है, साइड ब्रांचेस है, उसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि इसमें प्लेसमेंट नहीं अच्छा है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, मेरे एचओडी सर, उनकी क्लास उन्होंने एक दिन ली थी, उन्होंने बताया कि बच्चे इसी वजह से इन सब ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। और तो जो ऐसा तो है नहीं कि इनकी जॉब्स नहीं है, जॉब है ना, इनकी जॉब है, नीड है, टेक्सटाइल है, पेंट है, इन सब की नीड तो है, इसलिए इसमें कम बच्चे रहते हैं, कंपटीशन कम रहता है। तो जॉब अचीव करना, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसको अचीव करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़े से भी अगर मतलब स्ट्रांग होते हैं पढ़ने में या इन सब चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, तो उनका जल्दी हो जाता है। तो ये हमारे एचओडी सर ने कहा था कि सब बच्चे भेड़ चाल की तरह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में घुस जाते हैं और अपने उसको नहीं देखते हैं कि और ब्रांचेस भी हैं, उसमें भी काम है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में उसमें भी प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, सर ने एक बताया था कि टेक्सटाइल का एक इंस्टीट्यूट है, जॉब गवर्नमेंट जॉब का है कुछ वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा है कि मतलब बहुत इजीली एक एग्ज़ाम होता है, उसको देके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। उसमें तो 60K to 70K आपकी सैलरी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पूरी रिसर्च कर लेना तब जाके अपने लिए अपनी ब्रांच चूज़ करना, क्योंकि फिर पूरे 3 साल और पूरी लाइफ आपकी वैसी ही जाने वाली है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए कुछ लोग मैंने देखा कि यूट्यूब पे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो हैं, आरआरबी जेई डिपार्टमेंट में है, मैंने खुद चेक किया था, तो उसमें है जॉब्स, भले ही कम है, कुछ कम है, लेकिन उनकी जॉब भी अवेलेबल है। आप उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि बिल्कुल नहीं है। और मैं बता दूं रेलवे डिपार्टमेंट में इसकी बहुत नीड होती है। अब कैसे नीड होती है ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग सुनते हो, जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, तो क्या वहाँ वहाँ पे जाके तो कोई नहीं देख रहा है कि वहाँ कैसे ट्रेन लेट हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो जो वायर्स होते हैं, ऑप्टिकल वायर्स, और ये मतलब पूरा जो ये बताता है कि मतलब ट्रांसमिट करता है ये एक मैसेज को इधर से उधर, ये पूरा रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर का आता है, ठीक है। तो आप इसको भी, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बता दूं, देखिए इसमें जो आप मोबाइल यूज़ करते हो उसके पीछे एक सेमीकंडक्टर, जो आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा,
10th में या इंटर में जो भी, उससे रिलेटेड उसी के डीप में जाना है, ठीक है? तो वैसी पढ़ाई होने वाली है, वैसे ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। इस पे आप लोगों को, जैसे मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे, बट ये समझ लो कि ये भी इलेक्ट्रिकल से काफ़ी अलग है, बट इसमें स्कोप ज़्यादा है, आगे ग्रोथ है, क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री आगे दिन पे दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है? तो इसमें भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि, और इसमें प्लेसमेंट भी अच्छा है। बाकी मैं बता दूँ, केमिकल है, और केमिकल हो गया, केमिकल डिपार्टमेंट क्या है, पूरी केमिस्ट्री है। आप जितनी भी आप रिएक्शंस वगैरह हैं, जितने भी, जैसे नाइट्रामाइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब आप पढ़ते हो। मतलब ये पूरा वास्ट वर्जन, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो इसमें जा सकता है, ठीक है? मैंने ये आप लोगों को ब्रांचेस के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। अब आती है प्लेसमेंट की बात। तो सॉरी, तो अब मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है कि कौन सी ब्रांचेस में क्या है। अब देखिए, आपको कैसे चूज़ करना है कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच कैसी रहेगी। देखिए, अगर आपका, मैंने देखिए, सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। आप किसी के कहने पे मत आना कि आप ये, मैं खुद इस चीज़ में हूँ तो मुझे पता है। किसी के कहने पे मत आना कि आप लोगों को ये ब्रांच ले लो, इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, ये वो। जब तक आप उसका एक बायोमेट्रिक डाटा नहीं मिल जाता है आप लोगों को, तब तक आप किसी की बात में मत आना। लोग 10 साल पुरानी बातें करते हैं, इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल लेना, इलेक्ट्रिकल अगर आप लोगों को करंट, वोल्टेज ये सब समझ में आता है, वायरिंग वगैरह अच्छी लगती है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है तब ही इलेक्ट्रिकल लेना। सिविल में लड़कियाँ हैं तो फील्ड वर्क, और ये सोच के मत आना सिविल में कि बहुत पैसा है ऊपरी ये वो। हाँ, पैसा है, बट अब नहीं उतना रह गया है, ठीक है? अब उतना नहीं रह गया है, और ना ही, मतलब सिविल में देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आईटी और सीएस में गवर्नमेंट जॉब्स मिलना, आई थिंक मेरे हिसाब से उतना नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेना। बल्कि आईटी में, प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ग्रोथ है, तो आप लोग उसमें भी जा सकते हो। जिनको प्राइवेट में ही लेना है तो वो उसमें जा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बाकी प्लेसमेंट वाली वीडियो, जो प्लेसमेंट का है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप लोग कल चेकआउट कर लेना। अभी बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो बाय, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कल की वीडियो के लिए वेट करना। बाय।